अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, सियाल उर्दू अकेडमी में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन इकराम, आज से हम सियाल उर्दू अकेडमी पे एक नए सिलसिले की शुरुआत करने वाले हैं। इस सिलसिले में मैं आपको पहले इल्म बयान सिखाऊंगा, फिर उसके बाद इल्म बदी की जानिब बढ़ेंगे। इल्म बयान की पहली किस्म तशबीह है। आज के इस लेक्चर में हम तशबीह को समझेंगे कि तशबीह क्या है, तशबीह हम क्यों देते हैं, तशबीह के अरकान क्या है और तशबीह की बेहतरीन मिसालें। आज के लेक्चर को अगर आप मुकम्मल देखेंगे तो मैं यकीन से आपको कह सकता हूं कि इसके बाद आपको दोबारा कभी तशबीह के बारे में जानने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आप आसानी से किसी भी शेर में तशबीह को आसानी से पहचान सकेंगे। सबसे पहले तारीफ़ की जानिब बढ़ते हैं। सादा सी तारीफ़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है तशबीह, जिसके मानी है किसी चीज़ की मुशाबहत। तारीफ़ इसकी कुछ यूँ है, किसी चीज़ को किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से, खूबी या खामी की वजह से दूसरी चीज़ की मानंद करार देना, दूसरी चीज़ की तरह करार देना, दूसरी चीज़ के मिसल करार देना तशबीह कहलाता है। किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार देना तशबीह है। सादा सी तारीफ़ है। तशबीह के 5 रुकन हैं और इन्हीं की हम वजाहत करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको मिसालों के ज़रिए समझाने वाला हूँ। तशबीह के 5 रुकन हैं। सबसे पहले है मुशब्बा, दूसरा रुकन है मुशब्बा बिही, तीसरा रुकन हर्फ तशबीह, चौथा रुकन वजह तशबीह, गर्ज़ तशबीह। जैसा कि मैंने आपको तारीफ में कहा कि किसी खास खूबी या खामी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद, तो इसमें जिस चीज़ को दूसरी चीज़ की मानंद करार दिया जाता है उसको मुशब्बा कहते हैं। तो मैं अब आसानी के लिए, आपकी आसानी के लिए यहाँ पे एक लफ्ज़ का इजाफा कर रहा हूँ, जिसको, और जिस चीज़ से मिसाल दी जाती है, जिस चीज़ की तरह, जिसको, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जिससे। तो ये 2 लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। ये अरकान तशबीह को समझने के लिए ये 2 लफ्ज़ आप इसको बार बार दोहराएं। मुशब्बा क्या है? जिसको, मुशब्बा बिही जिससे, मुशब्बा जिसको तशबीह दी जाती है, मुशब्बा बिही जिससे मिसाल दी जाती है। तो यहीं पे अक्सर तालिब इल्म कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, मुशब्बा को मुशब्बा बिही बना लेते हैं, मुशब्बा बिही को मुशब्बा, और ये सारी कन्फ्यूजन हमेशा उनकी चलती रहती है। तो आज आप इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें। मुशब्बा जिसको, मुशब्बा बिही जिससे। अच्छा जी, हर्फ तशबीह वो हरूफ जो तशबीह देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह, की मानंद, गोया, मिसल। तो ये क्या है? हर्फ तशबीह है, वो हरूफ जो तशबीह के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एक और पॉइंट भी यहाँ पे क्लियर कर लें कि मुशब्बा और मुशब्बा बिही को तरफ़ैन तशबीह भी कहते हैं। तरफ़ैन तशबीह, तो तरफ़ैन तशबीह आप इन्हें कह सकते हैं। तशबीह के लिए तरफ़ैन तशबीह का होना लाजमी है। कोई भी तशबीह उस वक्त मुकम्मल होती है जब उसमें मुशब्बा भी हो, मुशब्बा भी, यानी कि तरफ़ैन तशबीह लाजमी है। हर्फ तशबीह लाजमी नहीं है। किसी तशबीह में हर्फ तशबीह होगा, किसी में नहीं होगा, तो ये लाजमी चीज़ नहीं है। वजह तशबीह वो खूबी जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों में मुश्तरक है, उस खूबी को वजह तशबीह कहते हैं। तो तरफ़ैन तशबीह की मुश्तरका खसूसियत, तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं, तरफ़ैन तशबीह की मुश्तरका खसूसियत। यहाँ पे जगह की कमी से की वजह से मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा। गर्ज़ तशबीह, जिस मकसद के लिए, जिस गर्ज़ के लिए हम तशबीह देते हैं उसे गर्ज़ तशबीह कहते हैं। जब हम मिसालों की जानिब बढ़ेंगे तो यकीनन ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी आसानी के साथ। सादा सी नस्र की मिसाल है कि अली शेर की तरह बहादुर है। अब यहाँ पे हमने अली की बहादुरी को जाहिर करने के लिए अली को शेर से मिसाल दी है, शेर की तरह कहा है। तो इस मिसाल में अली को शेर से तशबीह दी गई। तो अली को, जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा जिसको, तो ये मुशब्बा है, तो अली यहाँ पे मुशब्बा है, अली यहाँ पे मुशब्बा है। अली को किस से मिसाल दे रहे? शेर से। तो शेर यहाँ पे क्या है? मुशब्बा बिही। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा जिससे, जिसको, जिससे, अली को शेर से, अली मुशब्बा है, शेर मुशब्बा बिही। अली को शेर से, की तरह, की मानंद, के जैसा, तो ये की तरह यहाँ पे हर्फ तशबीह, तो ये हर्फ तशबीह यहाँ पे हर्फ तशबीह। उसके बाद बहादुर है, अली की बहादुरी को जाहिर करने के लिए हमने ये तशबीह यहाँ पे दी। अली भी बहादुर है, शेर भी बहादुर है। अली और शेर में क्या चीज़ मुश्तरक है? बहादुरी। तो ये बहादुरी यहाँ पे वजह तशबीह है।
इस जुमले में बहादुरी वजह तशबीह है। अब उसके बाद गर्ज़ तशबीह एक रुकन रह गया। तो किस लिए हमने ये तशबीह दी, हमारा मकसद क्या था, हमारी गर्ज क्या थी? तो हमारी गर्ज थी अली की दिलेरी को जाहिर करना, अली की बहादुरी को जाहिर करना। तो इस जुमले में अली की दिलेरी या बहादुरी ये गर्ज तशबीह है। तो आसान सी मिसाल यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद अब हम शेर की मिसाल से समझते हैं कि शेर में ये मिसालें किस तरह आएंगी। मीर का शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। और ये पूरी गज़ल इसमें बेहतरीन किस्म की तशबीहात हैं। जैसा कि पहला शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पनखड़ी एक गुलाब की सी है। महबूब के होंठों की नाजगी को, महबूब के लबों की नाजगी को गुलाब की पनखड़ी से मिसाल दी जा रही है। किसको? नाजुकी को, लबों की नाजुकी। तो यहाँ पे लबों की नाजगी क्या है? मुशब्बा है, क्योंकि लबों की नाजगी को यहाँ पे मैंने लिखा है ना जिसको, तो लबों की नाजगी यहाँ पे मुशब्बा है। और किस से दी जा रही है? गुलाब की पनखड़ी। तो गुलाब की पनखड़ी क्या है? मुशब्बा बिही, क्योंकि मुशब्बा गुलाब की पनखड़ी से तशबीह दी जा रही है। तो यहाँ पे ये मुशब्बा बिही। कीसी हरफ तशबीह है, कीसी, की तरह, की माने, गोया, ये सारी हरफ तशबीह हैं। तो यहाँ पे महबूब के होंठों की नरमी को, नाजगी को जाहिर करने के लिए एक तशबीह दी गई। अब महबूब के होंठ भी नाजुक हैं, गुलाब की पनखड़ी भी नाजुक है। तो ये नाजुकी जो है ये दोनों में मुश्तरक है। मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों में मुश्तरक चीज़ क्या है? नाजुकी है। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये वजह तशबीह है। तो नाजुकी यहाँ पे दोनों में मुश्तरक है, इसलिए ये वजह तशबीह है। अब गर्ज़ तशबीह भी नाजुकी, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम तशबीह दी है उसे गर्ज़ तशबीह कहते हैं। तो होंठों की नाजुकी को जाहिर करने के लिए, खूबसूरती को जाहिर करने के लिए हमने तशबीह दी है। तो इसलिए नाजुकी या खूबसूरती ये इसकी गर्ज़ तशबीह है। अगला शेर है, शाम से ही बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। शाम से ही बुझा सा रहता है, दिल है गोया चराग मुफलिस का। दिल को चराग से, मुफलिस के चराग से मिसाल दी जा रही है। तो जिसको मिसाल दी जा रही है वो क्या होगा? जिसको, मुशब्बा। तो यहाँ पे दिल क्या है? मुशब्बा है। और किस से दी जा रही है? चराग से। तो चराग यहाँ पे मुशब्बा बिही, चराग यहाँ पे मुशब्बा बिही। दिल को चराग से मिसाल दी जा रही है। दिल मुशब्बा, चराग मुशब्बा बिही। गोया हरफ तशबीह, गोया यहाँ पे हरफ तशबीह है। और अगर आप मुफलिस के चराग जो कि बुझा हुआ रहता है और शायर का दिल भी बुझा हुआ है, तो ये जो उदासी है, जो दिल और चराग मुफलिस में मुश्तरक चीज़ उदासी है। तो यहाँ पे वजह तशबीह उदासी कहलाएगी। उदासी को हम वजह तशबीह कहते हैं। और गर्ज़ तशबीह वो भी उदासी कह सकते हैं हम, या मुफलिसी, या गुर्बत, या मायूसी। तो ये इसकी गर्ज़ तशबीह है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। और इसके साथ मैं आपको एक और शेर बताता हूँ। ये इसकी आपने खुद से इसमें तशबीह तलाश करनी है और इसके रुकन की जो तफसीलात हैं वो आपने कमेंट में बताना है। खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ, था मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। तो इस शेर में आपने ये जितने भी तशबीह के 5 रुकन आपने ढूंढे हैं और ये कमेंट में बताने हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम इस्तारे को डिस्कस करेंगे, तशबीह और इस्तारे के फ़र्क को भी बयान करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए एहसान मस्याल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।